आज बीपीएससी 2023 टीचर का जो वैकेंसी है उसके लिए, और जो ऑनलाइन सीटेट भी पढ़ रहे हैं चाहे बीपीएससी 2023 के लिए भी, दोनों के लिए जो आज टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा उस दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, जरा इसको मैं जो टॉपिक नेक्स्ट स्लाइड दीजिए। तो चलिए पहले ब्लैंक देते हैं, टेक्स्ट वाला केवल। हाँ, जैसे नंबर सिस्टम जो सबसे पहला टॉपिक माना जाता है, नंबर सिस्टम। ये क्लीन आ रहा है, देखिए तो स्क्रीन में नंबर साफ आ रहा है। ये ऑनलाइन वाले को, और किसी को दिक्कत होगा तो कमेंट कर सकते हैं। संख्या पद्धति है ना। नंबर सिस्टम में कई टॉपिक आते हैं, लेकिन उसमें जो जैसे नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं, कई तरह का नंबर है सिस्टम में। जैसे हम लोग पढ़ते हैं दार्शनिक पद्धति, जिसको कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। फिर है बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं द्विधारी पद्धति। और फिर है रोमन पद्धति में भी बोलते हैं रोमन नंबर ऑफ सिस्टम। तो डेसिमल नंबर ऑफ सिस्टम जिसका बेस यानी आधार 10 हो। बाइनरी नंबर सिस्टम्स को बोलते हैं द्विधारी पद्धति, द्विआधारी पद्धति। ये है आपका, इसमें 0 और 1, यानी कि इसका बेस क्या होगा 2, बेस इसका 2। फिर हम डिटेल भी चलेंगे। और रोमन का तो अलग है जी, रोमन में पता ही है, जो आप ये वाला लिखते हैं 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 10, फिर है एल है, एस-सी है, डी है, एम है। ये सब का यूज करते हैं संकेत का, और उसके आधार पर हम मैंने संख्या लिखते हैं। ये रोमन पद्धति रोमन में लिखने का है। वहाँ अगर 10 लिखना है तो केवल बस इस तरह से 10 कर देना है। 50 लिखना है, एल खाली लिखना है। तो ये इस तरह से लिख के एक संकेत बनाया। किसी भी संख्या को लिखने का सांकेतिक है। जैसे इसमें संकेत दिया गया है, हम लोग जो पढ़ते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, उसका दाशमिक पद्धति, दाशमिक या दशमलव पद्धति, दाशमिक पद्धति। दाशमिक पद्धति में क्या होता है, आधार 10 होगा ही, इसमें कौन कौन संख्या प्रयोग करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी 10 से एक कम। टोटल नंबर इसमें 10 होगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 को ये 0, 10, यानी टोटल नंबर पूछेगा। टोटल नंबर इसमें 10, इसमें टोटल नंबर कितना होगा 2, टोटल नंबर 2, टोटल नंबर 2। और इसका तो अलग चीज है, इसमें आपको अलग है। तो रोमन सिस्टम से हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं अभी। मेनली मेरा फोकस है दाशमिक पद्धति और बाइनरी नंबर पर, क्योंकि परीक्षा में हमेशा डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल आता है। बाइनरी के बाद भी बहुत होता है, इससे ऑक्टल होता है। इसी में ऑक्टल, इसी में आगे पढ़ेंगे ऑक्टल। फिर है हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल यानी 16 वाला और एक 8 वाला, है ना, जिसका बेस 8 होगा वो वही होगा। और फिर हेक्सा देखेंगे, सभी को देखेंगे, लेकिन पहले हम चाह रहे हैं कि बेसिक चीज समझिए कि दाशमिक का मतलब हुआ जिसका आधार 10 हो, जिसमें कितनी संख्या होगी टोटल 10, लेकिन कहाँ तक जाएगी, एक कम करके, यानी 9 तक जाएगा। इसमें भी उसी तरह से द्विधारी पद्धति में जा रहा है, बेस होगा 2, लेकिन टोटल संख्या 0, 1, यानी उससे एक कम होगा, यानी 2 इसमें खुद नहीं आएगा। अब बाकी इसके लिए अलग।
प्रीवियस कीजिए तो इसका बैक और बैक कीजिए, रहने दीजिए नहीं, अभी इसको छोड़ दीजिए, बैक कीजिए और बैक कीजिए, खाली ब्लैंक चाहिए हमको, इसको हटाए देते हैं यहाँ से, हाँ ब्लैक। अभी जैसे हम सिंपल सेक लेते हैं, अभी फिर समझ लेते हैं, जैसे आप लिखते हैं दार्शनिक, दार्शनिक पद्धति, दार्शनिक पद्धति का मतलब अभी मैंने बताया जिसका आधार, मैं एक एक चीज लिखता हूं, जिसका आधार 10 हो, जिसका आधार, आइए, जिसका आधार क्या हो 10 हो, यानी 10 कहने का मतलब जैसे हम अभी लिखते हैं 6 2 3, इसको कहेगा हम एक्सपेंशन या विस्तार के रूप में कैसे लिखते हैं, तो सीधा सीधा पता आप लोग हो, पहले बच्चा में पढ़ते थे 3 × 10⁻0 से शुरू करेंगे, प्लस 2 × 10⁻1 प्लस 6 × आगे बढ़ते जाएंगे, पावर 1 है 2, ये देखिए आपका 600 आ जाएगा, ये आएगा 10 × 2 20 आ जाएगा, और ये किसी पावर पर जीरो का वैल्यू क्या होता है 1, तो 3 × 1, टोटल कितना आ जाएगा देखिए 6 2 3, ये हुआ, इसका मतलब ये बेस इसका 10 रखा गया है, यही इसका पहचान है, बेस 10 है, और जब बेस 10 होगा तो इसमें कौन सी संख्या प्रयोग होगी, कौन सी संख्या या अंक, ऐसे अंक संख्या में अंतर है, लेकिन कौन सी अंक प्रयोग होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 10 तो आएगा नहीं, 10 तो पहले बोले 10 तो खुद आधार है, आधार का जो रहेगा उसमें रहेगा, 2 रहेगा तो 2 नहीं आएगा, तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम का सीधा सीधी पहचान है, जिसका आधार क्या होगा 10 हो, जो हम लोग नॉर्मल लिखते हैं, जो हम लोग नॉर्मल लिखते हैं वो डेसिमल में लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसको नोट करना, नोट कर सकते हैं, नोट कीजिए, पहले इसको मिटाते हैं, इसको फिर नोट कर सकते हैं तो कीजिए, तो आगे चलते हैं, इसमें कुछ है नहीं लेकिन फिर भी नोट करने लिए कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये था दार्शनिक, उसी तरह से हमने ले रहा है बाइनरी, फिर हम आते हैं बाइनरी में, जिसको हमने कहा द्विधारी पद्धति, जो समान तरह से कहते हैं कंप्यूटर में इसका यूज किया जाता है, इस पद्धति का ज्यादा, इसमें जैसे है बाइनरी, जिसका इसका मतलब क्या, जिसका आधार क्या होगा या बेस 2 हो, एकदम सिंपल से, जिसका आधार या बेस क्या होना चाहिए 2 हो, 2 हो, अब 2 होगा तो इससे कौन सी संख्या प्रयोग होगी, हाँ बस, कौन सी अंक या संख्या प्रयोग होगी, अंक 0 और 1, इसमें खुद 2 नहीं आएगा, जैसे उसमें 10 नहीं आया, इसी तरह से 2 खुद नहीं आएगा, इससे एक कम ही रहेगा हमेशा। उसी तरह से अगर हम इसमें ऑक्टल का ले लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, फिर आते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल का मतलब है अष्टक, हिंदी लिख सकते हैं, लिखते चलिए, अष्टक संख्या पद्धति, यानी 8 वाला। तो ऑक्टल में उसी तरह से चलेंगे, तो ऑक्टल का मतलब ये हुआ 8, यानी जिसका आधार क्या हो 8 होगा, आधार यदि 8 हो तो संख्या कहां तक जाएगा 7 तक, एक कम रहना चाहिए, तो कौन सी संख्या प्रयोग होगी, लिखिए कौन सी संख्या प्रयोग में आएगी, एक 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, सॉरी एक मिनट, है ना, तो 5 आएगा, 6 आएगा और 7, 8 खुद नहीं आएगा, है ना, ये ऑक्टल में हो गया। तो ऑक्टल में 0 1 2 3 4 5 6 7 तक जाएगा। उसी तरह से एक और होता है हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल यानी कि
सोडास बोलते हैं, सोडास आधारी, 16 धारा, सोडास आधारी पद्धति। इसमें भी बताइए क्या होगा, 16 में करेंगे तो 15 तक जाएगा, है ना। तो 15 तक तो रिपीट नहीं करना चाहिए। कैसे इसमें हम लेंगे तो बताते हैं। इसको फर्स्ट पहले नोट कीजिए, हम सोडास को नेक्स्ट पेज में ले जाते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि बाइनरी में हो गया 2 0 1, ऑक्टल में हो गया 8 इसका बेस होगा, जिसमें केवल 0 1 2 3 4 5 6 और 7 का प्रयोग किया जाएगा, है ना। फिर उसी तरह से हेक्साडेसिमल नंबर जिसको कहते हैं सोडास, इसमें बेस क्या होगा इसका, इसका आधार क्या होगा 16, आधार क्या बनाया जाएगा 16 बनाया जाएगा। और चूंकि इसमें 9 के बाद 10 के बाद चूंकि अंक डिपिट होता है, इस पर जगह देखिए ABCD लिया जाता है, वो भी बता देते हैं थोड़ा सा। इसमें जो लिया जाएगा अंक 0 तो लिया जाएगा, 1 लिया जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 नहीं, 10 चूंकि रिपीट करेगा, इसलिए फिर अब यहां से A चलेंगे, A B C D E F तक, चूंकि ये 15 हो जाएगी। 9 हुआ, 10 11 12 13 14 15, यानी F तक, ये F है। इसको नोट कीजिए पहले। पहले किस पद्धति में कौन कौन अंक का प्रयोग होता है, पहले ये जानकारी होना चाहिए आपको। किस पद्धति में कौन कौन सा अंक का प्रयोग होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहां तक हम मैक्सिमम जा सकते हैं। चलिए लिखिए, नोट करते जाइए। ये आगे अभी इस पर हम 25 क्वेश्चन भी बनाएंगे, जस्ट आपका PDF के रूप में दिया हुआ भी है। लेकिन पहले चाह रहे हैं कि आपको थोड़ा कंसेप्ट मिल जाए कि बाइनरी में हम चलाएंगे क्या चीज़ 2 वाला, फिर ऑक्टल में चलेंगे 8 का लेकर, और हेक्साडेसिमल में चलेंगे हम 16 को, लेकिन 9 तक जाएगा। 9 के बाद ABCDEF जाएगा। यानी कि ये हो गया 11 का, ये हो गया 12 का, ये हो गया 13 का, ये 14 का, ये 15, यानी कहीं ई लिखा रहेगा, इसका मतलब क्या हो गया 15, है ना। 14 13, यानी कि 11 12 13 जो 16, 16 तक नहीं 15 तक जाएगा ना। 11 12 13 14 15 16, ठीक है। ABCDEF, ये 10 होगा ना, सॉरी 10 से शुरू हो, 10 11 12 13, इसको मिटाते हैं फिर से, गलत हो गया। ये आपका 10 से चलेगा, यानी कि A हो गया आपका 10, ये हो गया B हो गया आपका 11, ये हो गया 12, ये हो गया 13, ये हो गया 14 15 तक ही, एक तो कम ही रहेगा ना F, 16 तो आएगा नहीं। लेकिन हम ABCD उसके जगह पे लिखते हैं। अभी हम जस्ट आएंगे, एक 1 बाय 1 करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए आगे हो गया। ऑनलाइन वाले को भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। अगर कहीं, अभी हम कुछ ज़्यादा नहीं, अभी केवल हम बता रहे हैं कौन सी संख्या किस पद्धति में प्रयोग होती है। सीधा सीधा ये बता रहा है कि बाइनरी में केवल 0 1 का प्रयोग करते हैं, 2 बेस होता है उससे 1 कम लेते हैं। ऑक्टल में याद करना भी 8 है तो 7 तक जाएगा, है ना। अगर हेक्साडेसिमल है 16 वाला है तो 15 तक जाएगा, लेकिन 15 जाने के लिए 9 के बाद ABCD जाएगा। याद रखना यही है केवल है। चलिए अब हम 1 बाय 1 चलते हैं। पहले हम बाइनरी लेंगे जो सबसे आसान है, फिर ऑक्टल लेंगे और फिर तीनों का मैच समाप्त करेंगे आधा घंटे के अंदर में। तो आपका एक फुल कंप्लीट ये टॉपिक खत्म होगा। और आप कोई परीक्षा BPSC का दे रहे हैं, चाहे CTET का दे रहे हैं या BTET का दे रहे हैं, इससे एक क्वेश्चन हमेशा रहेगा। या रेलवे में भी आता है, SSC में आता है, सब जगह ये क्वेश्चन इसका रहेगा, एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा। नेट में आप जब EG से नेट देंगे वहां भी क्वेश्चन इसका हमेशा रहता है, एक क्वेश्चन वहां से इस टॉपिक से रहेगा ही रहेगा। चलिए उतर गया, सब लोग राइट डाउन करें इसको। बैकग्राउंड चेंज हो सकता है कि वही ठीक है, आ रहा है साफ, देख लीजिए क्लियर, ठीक है। नहीं अगर बैकग्राउंड कभी कभी होता है दूर वाले को दिखने में, ऑनलाइन को दिखने में कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए ऐड करते हैं आगे नेक्स्ट पेज। अब हम पहला टॉपिक लेते हैं
बाइनरी, बाइनरी नंबर सिस्टम। हम रिलैक्स होके, कोई घबराना नहीं है, टाइम पूरा है। बाइनरी नंबर सिस्टम जिसको हम बोल रहे हैं द्विआधारी पद्धति। फिर से इसमें परीक्षा में जो आता है कि 10वीं पद्धति से बाइनरी बनाइए और बाइनरी से 10वीं, मेनली यही आता है ना। अब बहुत इजी है। पहले हमको बेस वाला बनाते हैं। जैसे आपको हम बताते हैं, हम लेते हैं 15 का, जैसे ये 15 का बनाना है। ये 15 क्या चीज में है? डेसिमल में है। ये जो 15 क्या चीज लिखा हुआ है? कुछ 15 लिखा है, इसका मतलब नीचे में इसका 10 दिया हुआ है ना। कुछ नहीं लिखा हुआ, केवल 15 15 लिखा हुआ, 10 दिया हुआ है। ये 10 मान के चलते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम ये दिया हुआ है। अब इसको हमको चेंज क्या चीज करना है? बाइनरी में, बाइनरी नंबर में इसको चेंज करना है। यानी बाइनरी में इसको कैसे लिखा जा सकता है ये देखना है। तो 15 को आप एक पहले डिवाइड वाला भाग ये करते हैं। ये आपको जब बेस, जो बेस रहेगा उसी से भागा देंगे इसमें, ठीक है। इधर यहां पर रिमाइंडर लिखे, यानी शेषफल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? शेषफल। जैसे हम 2 से भागा देंगे तो 7 बार लगेगा। यहाँ पर भागफल लिखेंगे, है ना। यहाँ 14 नहीं लिखेंगे क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा। 2 × 7 लगेगा, यहाँ शेषफल कितना बचा? 1। फिर ऐसे करेंगे क्रॉस, फिर देंगे, फिर भागफल लेंगे, 3 बार में लगेगा, फिर 1 लगेगा। पहले हम बचा रहे स्टार्टिंग वाला चीजते हैं। फिर ये है 1 लगेगा, फिर क्या बचेगा? 1। यानी और नीचे से चलेंगे, जब भी चलेंगे तो नीचे से ऊपर। तो इसको जब लिखेंगे तो 1 1 1 1 कितने बार? 1 2 3 4। और इसको बेस ऐसे करके लिखेंगे, इसको नोट कीजिए। यानी 15 को अगर डेसिमल में बदलने का, एक बाइनरी में चेंज करने लिए कहेगा तो पहले हम भाग विधि से सिखा रहे हैं आपको, जो बेसिक चीज है। भाग विधि से आराम से जो बेस रहेगा उसी से डिवाइड करेंगे। 2 7 से एक बार, ये शेषफल है, ये आपका शेषफल है जो आ रहा है। नोट करते चलिए और ऑनलाइन में भी नोट कीजिए। अगर कहीं समस्या है तो कमेंट जरूर कर देंगे ताकि मैं रुक जाऊं। चलिए, ये क्वेश्चन हुआ। अभी हम इस पर और चलते हैं धीरे धीरे। इसको उतार लीजिए। पहले 15 का मैंने बताया, सिंपल सा, कुछ नहीं। अभी हम भाग वाला ही चलते हैं केवल। अभी और देते हैं। जैसे हम लेते हैं 20 का, 20 है। ये 20 मतलब यहां पर इसको बनाना है। अगर इस तरह से कर दें डॉट डॉट डॉट, और यहां पर 2 लेना है, यानी कि इसको भरना है। यानी कि डेसिमल से क्या चीज बदलना करना है? बाइनरी में। 20 को फिर उसी तरह से करें। 2 से लेते हैं पहले, 10, ठीक है। 2 बार लगेगा, 10 लगेगा। यहां क्या आएगा? शेषफल 0। यहां शेषफल लेंगे, ध्यान रखना ये चीज है। आप 20 में भागा दे रहे हैं 2 से, तो 10 बार हम सीधे लगा दे रहे हैं, डायरेक्ट लगा रहे हैं। ये 20 शेषफल हो गया। ये भागफल यहां लिखा रहा है और ये शेषफल 0 कहां लिखा रहा है? यहां लिखा रहा है। ये ध्यान रखना है। फिर 2 सम देंगे, 5 बार लगेगा, फिर शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। फिर हम 2 से देंगे, 2 दूनी 4, फिर शेषफल 1 आएगा। अभी एक बार और लगेगा, 2 1, फिर शेषफल 0। नीचे से ऊपर चालू करेंगे लिखने के लिए। तो 1 लिखाएगा, 0 लिखाएगा, 1 लिखाएगा, 00 लिखाएगा, और ये 2। इस तरह से हम बनाएंगे तो 20 का बन गया। यानी 20 का बाइनरी में इस तरह से लिखा जाएगा। अभी और 1-2 प्रैक्टिस करते हैं। हम चाह रहे हैं कि आपका इतना प्रैक्टिस हो कि यहीं याद हो जाए। लेकिन ये थोड़ा सा छोटे अंकों के लिए ठीक है। लेकिन ये हम 800 देंगे, 1000 कर देंगे तो भागा देने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। उसका हम शॉर्टकट भी बताएंगे। लेकिन पहला बेसिक को सीख लीजिए। 1 0 1 00। 20 का कुछ नहीं किए, सीधा ये भागफल है, ये आपका भागफल है। फिर रिपीट कर रहे हैं। कुछ लोग को समझ में दिक्कत होता है कि कहां से आ गया 10। ये 2 से 10 लगाया रहा है भागफल, ये भी भागफल, फिर ये भागफल, और शेषफल इधर लिखते जा रहे हैं। जो शेषफल आ रहा है ऊपर से लिखते जा रहे हैं। और जब भी लिखे आंसर लिखेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर, ये ध्यान देना है आपको। चलिए उतारिए। एक और लेते हैं 50 का। 50 को चेंज करना है आपको बाइनरी में। पहले हम अभी बाइनरी पे केवल बात कर रहे हैं।
अभी ऑक्टल और क्या कहते हैं हेक्सा वाला भी छोड़ देते हैं, हेक्साडेसिमल। अब देखिए ये जो 50 है इसको फिर हम लेते हैं इसी तरह से, जस्ट आप ही जो जब बताएं आप खुद बनाइए, खुद बनाइए। शेषफल रिमाइंडर रहेगा इधर, हमने क्या किया 2 से भागा दिया, 25 बार लगेगा भागफल, शेषफल 0। फिर मैंने 2 लिया, 12 बार लगेगा, 24 दूनी 24, 1 आएगा, शेषफल 1। फिर मैंने 2 बार लिया, 6 लिया, शेषफल 0। फिर मैंने लिया 2, 3, शेषफल 0। और चले नीचे 2 बार, 1 बार लगेगा, 1 आएगा शेषफल। नीचे से ऊपर चलेंगे, ध्यान यही रखना है। तो नीचे से 1 चलेंगे तो 1 1, इसका आंसर होगा 1 1 0 0। आप लोग भी देखते चलें, कहीं हो सकता है मिस्टेक हमसे भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है लिखने में, इसलिए ध्यान दीजिएगा। 1 1 0 1 0, ये था 50 का। ये तो अभी तक 50 हो रहा है। अभी देखिए अभी 100 जाएंगे तो और लंबा हो सकता है, बोर्ड से नीचे जाना पड़ जाए, तो उसके लिए एक अलग उपाय मैंने बताया है, अभी बताता हूं कैसे उपाय क्या है। इसको नोट कीजिए पहले 50 को। ये इतना करना नहीं है, एग्जाम में जब आएगा, क्योंकि समय का बहुत वैल्यू रहता है, समय का बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको खाली प्रॉब्लम बनाने से नहीं होता है, कम समय में सही प्रॉब्लम बनाना, ये इंपॉर्टेंट है। आपको टाइम बहुत फैक्ट, उस टाइम का कहीं और दूसरे क्वेश्चन में हम यूज कर लें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 50 में हमें समझता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, अब हम यही 500 देते लिखने के लिए, तो आपको शायद बहुत लंबा लगेगा टाइम ना। 500 का अगर बनाने देंगे कितना लंबा हो जाएगा, बहुत भागा देते हो सकता भागा देने कहीं गलती भी हो जाए, मिस्टेक से कुछ छूट जाए, तो वहां पर उसके बचने के लिए मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, बल्कि क्वेश्चन से आंसर निकाला गया है, जो थ्योरी है बेसिक है उसी से। जैसे देखिए कि मैंने बताया है आपका, जब भी आपका बाइंड्री के लिए, स्पेशली बाइंड्री में ये लगाएंगे, क्योंकि बाइंड्री का हमेशा बेस 2 होता है, तो 1 से स्टार्ट एक सीरीज हम बना देते हैं, 1 2, इसी का 2, अब 2 का डबल करते जाएंगे, 4 8, और इसी का 8 16 32, यानी कि 16 दूनी 32 हो गया, 32 दूनी 64, ये हो गया 128, अब फिर है 256, फिर 512, और आगे जाएंगे देखिए पार होगा 10 से 24 भी आ जाएगा, है ना। और भी जा सकते हैं, जहां तक जा सकते हैं। इसको पहले नोट करिए, ये आपको एक कॉपी में रहना चाहिए हमेशा। ये आया कहां से भी बता दें, ये जल्दी 1 का स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर नहीं बल्कि इसको कैसे किया गया है वही बता देते थोड़ा सा। कुछ लोग को होता है ये लगे कि अपने मन से लिख रहे हैं क्या, नहीं, ये रियल में बेस पर बनाया गया है। जैसे 2 गुना सॉरी ये रियल में क्या है कि 1 गुना 1 इंटू 2 पावर 0 है, ये है ना, है ना, ये आएगा ना, ये आपका जैसे 1 लिखते हैं, एक बार बार इसमें यही प्रॉब्लम आता है। चलिए अब देखिए, जैसे 1 है, 2 पावर क्या करते थे 0, जैसे अभी 10 पे याद दिखाए थे ना कि 10 पावर 0 लेकर नीचे नीचे चल रहे थे विस्तार में, ये रियल में वही उसी का है, 1 पावर 1 आएगा। फिर देखिए 2 रुकिए, इसको बाद में बताते हैं, बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है तो इसको। चलिए अभी तत्काल यही लिखिए, उसके बाद देखते हैं फिर। अभी आपका ये सिस्टम का इसको आते हैं तो बताते हैं फिर। अभी करेंगे 1, ये प्रॉब्लम 1 2 4 8 16 32, इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद भी हो जाएगा। 128 256 512 1000, इसके आगे भी जा सकते हैं। अभी देखिए मैंने आपको दिया था 50 का बनाना दिया था ना, 50 का जस्ट, हम इसको 50 को कैसे बनाएंगे देखिए, तुरंत करें। इसको हम लिखेंगे 1 2 4 8 16 और 32, 64, चूंकि इससे ज्यादा जा रहा है तो नहीं लेंगे। अगस्त कितने है, 1 2 4 8, ये दुगना करेंगे हमेशा, 1 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी
32, ऐसे करके चलेंगे। तो ये देखिए आपका अब किसको किसको जोड़ने पर आपको 50 आता है। देखिए 32 और 16 48 हो गया, ये दोनों जोड़े 48 आ गया, और 2 और जोड़ेंगे, यानी जिसको हम जोड़े उसके माथे पर 1 कर दी, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये बाकी को 0, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 0 होगा, यानी 50 को जब हम लिखेंगे 11 00 और 10। ये टेक्निक से भागा देने का विधि खत्म हो गया, भाग देने की जरूरत ही नहीं पड़ा, है ना। इसमें फायदा है कि बड़े से बड़े अंक कोई बना सकते हैं, इसमें कोई बने छोटा वाला तो बनेगा ही, बड़ा भी। जैसे भी आपको हमने बनाया था 20 का नोट कीजिए, अभी जो आपको पहले दिए हुए हैं ऑलरेडी, 20 का बनाइए, 1 2 4 8 16, बस। क्योंकि 32 ज़्यादा हो गया तो नहीं जाएंगे। अब किन किन संख्या को जोड़ें, इसको मिटा दें, हाँ, किसकी संख्या को जोड़ें, किसकी संख्या को जोड़ें कि आपको 20 आ जाए। देखिए 16 4 क्या हो रहा है 20, तो जिसको जोड़ रहे हैं उसके माथे पर 1 कर दीजिए। ये रियल में गुना होता है, ये रियल में गुना होता है, उतना भी जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगा बताएंगे। 1 1, बाकी से क्या हो जाएगा, ये 0 0, यानी 20 का जब लिखेंगे बाइनरी में तो 1 0 1 0 0। ये सबसे आसान तरीका और फास्ट, और गलती भी नहीं होगी 20 का। अब इसके बाद अभी हम कुछ क्वेश्चंस बाइनरी पर देंगे, उसको ही बनाना है, लेकिन अभी चाह रहे हैं कि एक दो को भी ऐसी बनाइए। सो नोट कीजिए पहले जल्दी से, कॉपी में नोट होना जरूरी है, क्योंकि कॉपी में रहेगा तो आपको आगे रिवीजन करने में आसान होगा। ऑनलाइन वाले भी नोट करते जाइएगा। हमें लग रहा है कि अभी तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस कुछ नहीं किया है, एक सीरीज बनाया है। ये सीरीज कहां से है वो भी बता रहे हैं जस्ट, अभी थोड़ा पेन का वहां प्रॉब्लम हो रहा है बार बार। 1 2 4 रियल में ये स्क्वायर का है कि 2 3 4, 2 का पावर 3 है, 2 पावर 4 है ना, 2 पावर 5 है, 2 पावर 6, ऐसे करके लाया हुआ ये है, पावर का किया हुआ है। 2 पावर 5, 2 पावर 6, 2 पावर 8 है, 2 पावर 9 है, 2 पावर 10 है, 2 पावर 11, उस तरह से बढ़ा हुआ है सीरीज है। तो उसको नहीं, हम पावर याद नहीं रख रहे हैं, हम सीधे गुना करते जा रहे हैं। 1 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, आसान रहेगा। बाकी आपको भाग विधि तो है ही है, जो आप भाग विधि सीखे हैं वो भी रखिए, वो भी नॉलेज के लिए है, जब भूल गए तो उसको यूटिलाइज कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और देते हैं जिसे हम 100 कर लेते हैं। बनाइए 100 का, बताइए आप लोग, बनाइए सब लोग। 100 का क्या होगा बाइनरी में, सीरीज बनाइए। सीरीज कैसे आएगा, अभी बताए थे सीरीज ना, कैसे करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 2, पहरा पढ़िए, जैसे पहरा टेबल पढ़ते हैं। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। अब 128 ज्यादा हो जाएगा तो नहीं लेंगे। 128 क्यों नहीं लिए, क्योंकि 100 से बड़ी संख्या है, उसका हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब इसमें से 64 तक में 1 2 4 8 16 32 64, इसमें किस किस को जोड़ेंगे तो 100 आएगा। आप खुद मन में थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए। इधर ज्यादा कोशिश करेंगे, बड़ा साइड इधर से चलेंगे। 64 32 कितना होगा, 96। देखिए यहीं पर हो गया, और 4 और जोड़ देंगे, यानी इसको जुटेगा ये, अब बाकी को 0 0, और फिर ये 4 जुटेगा, और 0 0, यानी इसका आंसर जब बनाएंगे तो बनेगा 11 00 1 00। और इसको बेस देंगे हमेशा, जब भी लिखेंगे तो 2 बाइनरी के लिए हमेशा बेस 2 देंगे। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल सा चीज कि किस प्रकार से हम डेसिमल को क्या चेंज करें बाइनरी में। कभी 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 क्या है, आपको ये पूछेगा कि आपको बाइनरी दिया रहेगा और फिर क्या कहेगा डेसिमल। हम एक बताते हैं, फिर हम अपने सेट पर आते हैं। यानी कि कहने मतलब अब आपको है कि बाइनरी दिया रहेगा, बाइनरी से चेंज करना क्या है डेसिमल में, डेसिमल नंबर सिस्टम है। यानी जैसे आपका ये दिया रहेगा, जैसे मान लो 1 1 दिया हुआ है, और इसको कह रहा है डेसिमल में बदलें 10 वाला में। 10 दिया भी नहीं भी रख सकता है, दिया अच्छी बात है, जनरल लिखते नहीं है अलग चीज है, लेकिन ये 10 का ही है, 10 का पूछ रहा है। कुछ नहीं करेंगे, अभी मैंने आपको सीरीज याद करवाया था, कलर चेंज इसी से होता है। चलिए अब देखिए मैं यहां करता हूं 1 2, जो सीरीज याद है याद कीजिए, 1 2, फिर क्या था 4, फिर क्या था 8। ये जो सामने में आ गया वो 0 कट गया, खाली क्या बच गया
8, 8 और 1, 8 1 9 को जोड़ दें, कितना है आंसर? यानी ये 9 कार्ड बना हुआ था बाइनरी में। अब बाइनरी को जब चेंज करेंगे तो क्या आएगा? ये 9 आएगा, डेसिमल में आ गया। अभी और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। फिर लेते हैं, चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। इतना लिख कीजिए, 11 000 1 इक्वल टू, बनाइए इसको, बनाइए, चलाइए, हाथ चलना चाहिए, कुछ नहीं है, अब तो कुछ है ही नहीं है। सीरीज आपको याद है तो कर लीजिए, लीजिए लिख देते हैं, 1 2 4 8 16 32 64 128 256 और 512 और 1024, यही सीरीज है। अब देखिए 1 2 4 8 16 और 32, देखिए किसके किसके सामने हमने जीरो आ रहा है, देखिए तो ये जीरो आ गया, जो जीरो आ रहा है उसके सामने कैंसिल कर दिए। अब बचा क्या? 32 16 कितना हो गया? 48, जिसके सामने 1 है उसको जोड़ देंगे, 32 16 48 और 1, ये 49 का आंसर है। यानी इसको ये अगर लिखना चाहता था 10, यानी तो केवल 49 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 49 का। अब हम इस दोनों यानी कि बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी, इस पर हम कुछ क्वेश्चन दिए, उसको पहले बनाते हैं। पीडीएफ स्टार्ट करें सर, पहले इस पर प्रैक्टिस करते हैं, अब क्योंकि प्रैक्टिस भी जरूरी है। ये तो अभी आपको समझा दिए कि कैसे बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी। एक चीज थोड़ा सा रुक जाइए, 1 मिनट, एक और चाहें तो आप इसको थोड़ा सा एक तरीका से हम और सिखा दें जो बेसिक रहता है। जैसे अभी मैंने लिया था, जैसे अभी आप मैंने लिखा 1 1 0 1, ये है ना। इसी को जो बुक में या जो और लोग बनाते हैं, बहुत क्या करते हैं, क्योंकि इसका बेस क्या होता है, बाइनरी का बेस क्या होता है? 2 होता है ना। तो इसको क्या करते हैं, 2 से गुना करते हैं। देखिए दिखाते हैं कैसे गुना होता है, वो भी सीख लीजिए, मैं नॉलेज के लिए दे देते हैं। जैसे ये 1 है ना, ये 1 है, ये है, ये है, तो 1 को रहने देते हैं और 2 पावर क्या करेंगे? 0। जिसे 10 में कैसे किए थे, याद है? प्लस, फिर वही चीज 0 इंटू 2 पावर क्या करेंगे? 1, चीज वही है। फिर है 1 इंटू 2 पावर 2 और प्लस 1 इंटू 2 पावर 3, एक बढ़ते जाएगा, 0 से 1 आया, देखिए इसका 8 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, क्योंकि पावर 1 इंटू 1 होगा। 8 4 12, कितना हो गया? ये 13 का हो गया। तो आप सीरीज से बनाएंगे तो 1 2 4 8, वही चीज है। इसी चीज को हम थोड़ा सा सीरीज में लिख रहे हैं और कुछ नहीं किए नया चीज। ये जो आपको सीरीज है 2 पावर 0 2 पावर 1, वही चीज को मैंने सीरीज में सेट किया ताकि आपको कल समय बचाए। इसमें लिखने में टाइम लगेगा ना, हमको आंसर से मतलब, चूंकि ऑब्जेक्टिव परीक्षा में हमको पूरा खाली आंसर से मतलब है, हमको पूरा सोल्यूशन नहीं करना डिटेल से, तो हमें खाली आंसर तक पहुंचने के लिए हम इतना लंबा लिफाफा क्यों करें, 2 स्टेप क्यों जाए, हम एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। देखिए 1 2 4, 8 4 12, ये 0 हो गया, 8 4 12 कितना हो गया? ये 13, सीधे 13 का हो गया। तो आप याद रखिए कि ये भी चीज होती, मेन चीज बेस यही है कि 2 पावर 0 करके सबको 1 करके इसको आगे लिखते हैं। जब ये आगे ऑक्टल में आपको काम आएगा, है ना, वहां सब जगह 1 गुना 8 गुना करना थोड़ा लंबा हो जाता है, यहां पर छोटा है तो आप गुना कर सकते हैं। तो सीरीज वाला पर ज्यादा ध्यान दें, ऐसे भी आप कर सकते, इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक और इसको बता देते हैं थोड़ा सा, कुछ लोग सोचता है, एक और लेते हैं थोड़ा सा, इस पर एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये समझ में आ गया बेस कहां से आ रहा है? जैसे हम फिर लेते हैं 1 1 और 1 0 और देते हैं, और यहां बेस, इसको बनाना है। इसको जैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे बताइए? देखिए क्या करेंगे, 0 इंटू क्या करें, पहले इसको लेंगे, ये क्या है? 0, तो 2 पावर से 0 स्टार्ट करेंगे, ये हो गया। फिर इसको ले रहे 1 को, 1 इंटू 2, इधर से बढ़ते जाएंगे प्लस, फिर क्या एक और 1 है, 1 इंटू 2 पावर 2, और फिर क्या एक और 1 है ना, प्लस, तो 1 इंटू 2 पावर क्या आ जाएगा? 3, कितना आएगा? देखिए ये 8 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा,
आइए 2 इंटू 2 आएगा, आइए 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से कोई भी संख्या गुना होगा तो 0 आएगा। कितना आइए 8 4 12 2 14 है ना, 8 4 12 2 14 का बना हुआ है, इसको नोट कीजिए। तो आप ये बेसिक है। अब इसी को हम बनाते हैं आपके उसके आधार पर। देखिए 1 2 4 8 ये नहीं करते थे, सेम चीज। ये 0 वाला क्या हो गया, कैंसिल, बचा क्या मेरे पास 8 + 4 + 2 कितना आएगा 14, 8 4 12 2। तो ये आसान लग रहा है कि ये आसान लग रहा है? आसान तो ये सीरीज वाला है, सबसे आसान तरीका से। इतना लिखना क्या है, लिखने में कहीं मिस्टेक हो गया, कुछ गुना करने में दिक्कत हो गया, है ना। ये आपको डायरेक्ट रेडीमेड फूड दे रहे हैं कि सीरीज को 2-3 बार रीडिंग कीजिए और आप फास्ट बनाइए, ठीक है। इतना कर लीजिए पहले, अब दीजिए PDF। अभी हम 10 को आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको बनाइए, उससे आपका और हाथ साफ होगा। आपका PDF बनाया है, आइए आपको मिल भी जाएगा व्हाट्सएप पर, चाहे जैसा हो। ऑनलाइन वाले को अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर करें, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। अभी तक मैंने हम बहुत आराम से रिलैक्स होकर पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत, भागने की जरूरत नहीं है, स्पीड भी नहीं। और अभी मैं प्रैक्टिस से फिर रिपीट कर रहा हूँ, इतना प्रैक्टिस होगा कि इस पर याद हो जाएगा। देखिए मैंने आपको क्वेश्चन बना दिया है कुछ कुछ का, आप लोग खुद बनाइए सब कॉपी में, बस आधा रहने दीजिए, ठीक है। और थोड़ा सा देखिए, पहला क्वेश्चन बनाइए सब लोग, जितना हाँ इतना हो कि आपको याद हो जाए यहीं पर। आपको घर पर प्रैक्टिस का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, जो भी 1 घंटा 2 घंटा समय देंगे यही प्रैक्टिस कीजिए। अब प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको अलग से बना दिया है PDF के रूप में। द्विधारी संख्या पद्धति, मैंने क्वेश्चन दे दिया, 24 को बता रहा है बाइंडिंग बनाने के लिए, बनाइए कौन आंसर होगा। अब आप लोग बताएंगे और ऑनलाइन वाले भी बताएंगे कमेंट में। 24 को बनाना, मैंने अभी सीरीज याद करवाया था, ध्यान कीजिए। चौबीस का कैसे बनेगा, देखिए मैंने कहा था 1 2 4 8 16 तक जाएगा, उसका 24 ज्यादा हो जाएगा। अब 24 कैसे आएगा, 16 8 को जोड़ने पर 24 होता है, 1 1, बाकी पे क्या हो जाएगा 0 0। तो 1 1 0 0 कौन आंसर है ये? कितना जल्दी बनी, कुछ है? कुछ नहीं है। जानने पर बहुत दीजिए, नहीं जानने फिर 24 को 2 से भागा दीजिए, वो भी कर सकते हैं, भाग वाला भी आप चाहें तो 24 से भागा देके भी कर सकते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन खत्म। सेकंड बनाइए 100 का, अभी 100 का हम बताए भी थे, फिर दोबारा आ गया, कोई बात नहीं है। देखते हैं 100 का कैसे आएगा, देखते हैं। फिर से बनाइए सीरीज, 1 2 4 8 16 32 64, बस इस बात नहीं जाएंगे। तो 32 64 तो 96 यहीं पर हो गया है ना। देखिए ये दोनों मिलाकर 96 हो गया, और ये क्या हो गया +4, बाकी क्या होगा 0 0। तो 100 लाने के लिए 1 1 0 0 कहाँ है, 1 1 1 0, हाँ ये आंसर, ठीक, गुड। देखिए एक लंबा दिए हैं जानबूझ के, 500 का बनाइए, देखते हैं। पहला का आंसर हो गया B, सेकंड का हो गया C, थर्ड का कमेंट आ रहा है, देखिए जरा, नहीं कोई कर रहे हैं, कमेंट कीजिए। अच्छा चलिए, अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर आपको कुछ टेक्निकल फॉल्ट होगा तो बताइएगा ऐसा, लेकिन हमें लग रहा है कि आप समझ में आ रहे हैं, लेकिन फिर आपकी तरफ से भी हमको रिस्पॉन्स मिलेगा, तभी क्लियर होता है कि आप समझे कि नहीं समझे। चलिए 500 का बनाएंगे, फिर आप सीरीज ले चलिए, सेम चीज है, 1 2 4 8 16 32 64 128 और 256 तक जाएगा, बस इतने आए। फिर तो 512 ज्यादा हो जाएगा। अब यहां पर थोड़ा सा जोड़ने में आप कंफ्यूजन कर रहे हैं, देखिए बहुत तरीका इसका है, ठीक है, आप जोड़ के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबको जोड़ना पड़ेगा थोड़ा टाइम, हम उससे भी शॉर्टकट बताते हैं एक चीज। और जब इस तरह का चीज जो अंक आगे वाला है, यानी कि जैसे 512 इसका जस्ट आगे वाला है ना, और उसी के आसपास, यानी कि 512 से आगे नहीं, 512 से पहले वाला है, यानी 511 510 दे देता है, या आपका 10 और 24 है, जैसे मान कितना है 10 और 24, अब आपको पूछ रहा है 10 और 20 का, है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा शॉर्टकट ट्रिक है। क्या ट्रिक है,
क्योंकि इसके बाद क्या आ जाता है, 512 वाला सीरीज आता है। इसमें क्या करेंगे ध्यान रखिएगा, 512 में क्या करेंगे, 500 घटा देंगे, उल्टा चलते हैं। 12 घट गया, 5 जस्ट इसके आगे कौन था, 512, उसमें क्या करेंगे 500 और एक अपने मन से और घटा देंगे, कितना हो गया 11। 11 को हम पहले चुन करेंगे, 11 को हम चुनेंगे, कहाँ 11 है, 8 2 10 और 1, इस पर 0 खाली कर देंगे, यानी माइनस कर दिए, बाकी पर अपने आप ऑटोमेटिक आंसर चेक कीजिए, आपका आ जाएगा। उल्टा कर दिए हैं। आपको जब समय बचाना हो कि जोड़ने में ज्यादा समय लग रहा है, हम उल्टा चलते हैं। हमने क्या जस्ट इसके अगला स्टेप को क्या किए, 512 आता था, 512 में 500 क्या कर दिए, घटा दिए, 12, एक अपने मन से याद रखिए, एक ये अलग से ट्रिक बना हुआ है, एक और घटा देंगे तो 11 आ जाएगा, और 11 को माइनस करेंगे जोड़ के, 8 2 10 1 11, जो माइनस करेंगे उस पर 0 बैठा देंगे, बाकी सब पर अपने आप सीरीज क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जोड़ भी, अरे तो फिर सबको जोड़िए जैसे करते आ रहे हैं, ये बने बड़ा अंक के लिए। और जब भी बड़ा अंक मतलब कब, जब बड़ा अंक से जब जस्ट पीछे कम हो तब, जैसे अभी हम एक और देते हैं, अभी इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं, इसको थोड़ा, जैसे हम अभी एक देते हैं थोड़ा सा, अभी पता चल जाएगा। हम आपको देते हैं 1020 का बनाने के लिए, मान लेते हैं कुछ देर के लिए, क्या दे रहे हैं 1020 का, बिना जोड़े बना देगा, 1020 का बनाना है, ठीक है। कुछ नहीं, सीरीज मेरे पास क्या है पता ही है, सीरीज क्या बोलिए, 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 और 1024 ज्यादा हो जाएगा। 1024 को नहीं लेंगे, 1024 से ज्यादा हो जा रहा है ना, तब 512 तक ही जाएगा मेरा, ये तो कंफर्म हो गया। अब देखिए 1024 के जस्ट आगे वाला है, घटा देंगे, कितना 4, अब माइनस 1 कर देंगे, कितना हुआ 3 को खाली माइनस करना है, तो 2 1 3 0, बाकी कितना देर लगा, लीजिए उलट के हम बना दिए। ये और फास्ट भाग रहा है गाड़ी आपका। पहले कैसे किए, 1024 हमको पता है कि आगे वाला आएगा, हमने क्या किया 1020 को घटा दिए, कितना आया 4, उस पे माइनस क्या कर दिए 1 कर दिए, 3 को खाली 0 करना है, 3 कैसे आएगा 2 और 1 3, उस पर 0 बाकी पर 1। ये तरीका से क्या होगा और फास्ट बनेगा बड़ा वाला के लिए। चलिए अब फिर आते हैं अपने क्वेश्चन में वापस, चलिए अब आइए, तो 500 का आंसर कौन हो गया, आपका आंसर मिला, चॉइस देखिए अभी अब बस था ना, कौन सा आंसर होगा चॉइस में 500 का, ए आ रहा है, देख लीजिए सब लोग क्या है था। चलिए कोई बात नहीं, ए, चलिए नेक्स्ट दीजिए स्लाइड, इसमें है आपका 25 को लगभग दिए हैं इसमें टोटल, अच्छा कर रहे हैं, एक मिनट, चलिए नेक्स्ट पूरा बनाना ही है। चलिए 200 का बनाइए, पूरा हाथ साफ हो जाए आपका। 200 का बनाना है, डेसिमल से बाइनरी, क्या आएगा, बनाइए, कैसे क्या करेंगे जस्ट बताइए, जस्ट देखते हैं, फिर लेंगे सीरीज 1, नहीं ये नहीं चलेगा, कम लाल ही लेते हैं, 1 2 4 8 16 32 64, फिर कितना 128, अब ज्यादा हो जाएगा, बस आप किसको किसको जोड़े तो आप जोड़ लीजिए, कोशिश कीजिएगा 12 जोड़ने के लिए, कितना रहा 128 से 64 कितना हो गया 192, तो यही हो गया 192 हो गया, तो 8 और जोड़ना है, ये हो गया 200 करना है ना, तो 1 1 बाकी 0 0 1 डबल 0 ट्रिपल, यानी कि डबल 1 कौन आंसर है, ये वाला आया डी आंसर, गुड। ये 4 को आपका इधर अभी हुआ। फिर आते हैं 5 नंबर, अब देखिए उल्टा दिया हुआ है, आपको बाइनरी दिया हुआ है कि बनाना क्या चीज में है, डेसिबल में। चलिए इसको बनाइए, कितना देर लगेगा, देखिए ये तो और इजी है,
देख लेते हैं। चलिए यहां बनाइए 1 2 4 8 और 16 ऐसे आएगा। ये कैंसिल हो जाएगा जीरो वाला के सामने, तो 16 2 18 1 19 का है आंसर ए। चलिए आप फटाफट बनाइए तेजी से, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर, तो बाइनरी का क्वेश्चन जहां मिले तुरंत बने, 10 सेकंड से अब बन जाना चाहिए, 10 से 15 सेकंड में आंसर बनना चाहिए आपका बाइनरी का। फिर आते हैं 1 2 मैंने 3 आ गया, 4 8 16 और 32 जोड़िए। केवल जीरो वाला ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी जुड़ जाएगा। 60 सबको आ रहा है? 32 16 48 48 और 8 56 56 और 4 56 4 60 1 61 गुड 61। चलिए 7 नंबर दिए हैं, एडिशन दिए हैं, उससे घबराना नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसमें ऐसे रहना चाहिए था, देखिए ध्यान नहीं रहा, तो ऐसे क्वेश्चन सही कर लीजिए। ये बाइंडिंग में लिखा हुआ है, नहीं तो फिर जब बेस नहीं दिया रहेगा तो समझ जाएगा कि तो हो जाएगा फिर, है ना 11101 पढ़ लेंगे हम उसको, यहाँ छूट गया है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, कोई बात नहीं है, फिर भी आपको दे दिया। ये बाइंड्री में, ये भी बाइंड्री में, फिर बाइंड्री में लाना है, जोड़ना है। नंबर 7 कुछ नहीं, इसको पहले बदल दीजिए डेसिमल में, इसको भी बदल दीजिए पहले डेसिमल, अब फिर दोनों जोड़ कर तब उसको बदलिएगा बाइंड्री में। देखिए इसको छोटा करके हम बनाते हैं थोड़ा सा। ये क्या हो रहा है? देखिए इसको थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं। देखिए ये वाला बनाना है, नंबर 7 नंबर 1 1 1 0 1। पहले इसको बनाए, कितना आएगा प्लस 1 1 0 1 1, ये दिया हुआ है, इसके अंदर बाइंड्री दिया हुआ है, याद रखिए। ये बाइंड्री छूट गया था, मिस्टेक है, कोई बात नहीं। अब देखिए यहां करें 1 2 4 8 16, कितना का आएगा? ये कैंसिल कीजिए, 16 4 20 20 और 28 1 29 का है, प्लस इसको चले 1 2 4 8 16, ये भी जीरो हो जाएगा, तो 16 8 कितना गया? 24 और 3 27, ये इसको जोड़िए, कितना आएगा? 56। अब 56 को बनाना है, यानी 56 को फिर कैसे बनाते हैं? उलट के बनाइए। कैसे बनाते हैं? 1 2 4 8 16 32, बस। तो 32 16 48 नहीं हो गया, 48, यानी कि ये 48 8 56 गुड, ये 3 को जुटेगा, अब बाकी पर जीरो। तो 111 और 000 कहाँ है? बी नंबर, ठीक है गुड। यहाँ पर प्रोसेस को सुधार देते हैं। देखिए 111 111 000, तो आंसर कौन होगा? 7 का बी। नेक्स्ट स्लाइड दीजिए इसी में। अच्छा एक मिनट, चलिए अभी और चल, अभी घटाव वाला भी दे रहे हैं। देखिए सब तरह का है इसमें पैटर्न, कोशिश किया है कि सब तरह का क्वेश्चन बने आपसे। लीजिए एक माइनस का दिए हैं, अभी बनाइए। माइनस का है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर गुना का भी, भागा का, सब हम दे दिए हैं। अब फिर आपको लैंग्वेज वाला भी दिया, अभी हम आपको जनरल दे रहे हैं, फिर लैंग्वेज वाला भी देते हैं। 1 1 1 1 0 1 माइनस 1 0 1, देखिए सब में ये छूटा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा टाइपिंग में, कल कोई बात नहीं है। ये जो है 2 रहेगा, याद रखिएगा, ये सुधार लीजिएगा, क्योंकि बाइंड्री का टॉपिक है तो बिना उसके नहीं है। आ रहे हैं, कौन आ रहा है? देखिए इसमें क्या आएगा? पहले 1 2 4 माथे पर दे दीजिए, 8 16, ये 2 को जीरो हो जाएगा, तो 16 और 8 24 24 1, ये 25 का हो गया, माइनस ये 1 4 8 8 1 9,
अच्छा सो 2 छूट गया, 1 2 4, गुड। इसको फिर से लेते हैं, रुकिए मिटाते हैं इसको, थोड़ा सा साफ करते हैं इसको। देखिए 1 2 4 8 और 16, ये कितना का आया? ये कैंसिल कैंसिल, जीरो वाला कैंसिल, और ये 25 का बन गया, ठीक है, माइनस आइए 1 2 4, ये कट गया 5 का, कितना गया? तो ये 20 है। अब 20 को कैसे बनाते हैं, बनाइए, 1 2 2 4 8 16, 32 जाएगा नहीं, तो 16 4 20, यानी 1 1, बाकी पर 0 0, तो 1 0 1, ये पहला आंसर है ना। देखिए 1 0 1 0 0। चलिए 9 नंबर गुना वाला है, ये हो गया माइनस वाला, तो माइनस वाला भी बहुत इजी, सबको पहले डेसिमल में ले आएंगे, डेसिमल में लाकर ही आगे बढ़ेंगे, सभी को डेसिमल में लाने के बाद ही बनेंगे। चलिए गुना वाला बनाइए, देखिए फिर आते हैं 1 2 4, आइए 1 2 4, ये हो गया 5 का, फिर आ गया, आइए आ गया 4 2 6 7 का, 7 5 35, यानी 35 का बनाना आपको है, तो 1 2 4 8 16, बस 32 भी जाएगा, गुड है ना, तब 35 आ जाएगा, ठीक है। अब 32 और 2 34 1 35, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, बाकी पर 0, तो 1 0 0 1 1 कहाँ है, 1 0 0 1 1, सी नंबर। चलिए 10 नंबर आइए, भागा वाला, भागा वाला, हम बाइनरी में एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल देखिए और आंसर मारिए, समय एकदम 10 सेकेंड के अंदर आपको आंसर करना है, चाहे गुना हो, चाहे भागा हो, चाहे घटा हो, कोई भी चीज हो। फिर से आते हैं, जस्ट वही चीज कीजिए, 1 2 4 8, जस्ट उसके नीचे लिख दीजिए, इसमें देखिए जीरो नहीं है, नहीं कटेगा, सब जोड़ दीजिए, 8 4 12 और 3 कितना का, ये 15 का आ गया, भागा। आई क्या है, 1 2 4 5 से, यानी 5 से भागा देंगे, क्या आएगा, ये 3 बराबर 3 आएगा, 3 को बनाना है, 3 कैसे बनाएंगे, 1 2 बस, यानी कि 1 1 है ना। अच्छा तो 1 2 3, यानी कि आपका इसमें 1 कर दीजिए, एक हो जाएगा, कुछ मिस्टेक होगा, ये आंसर कर दीजिए, चॉइस आंसर आएगा 1 1, ये वाला 1 1, दोनों चॉइस टाइपिंग मिस्टेक, सुधार लीजिएगा टाइपिंग वाले जो देख रहे हैं इसको, जो पीडीएफ बनाते हैं, करेक्शन बहुत जरूरी है। तो 1 1 आंसर 10 नहीं होगा, 1 1 होगा, क्योंकि कुछ नहीं भागा, लब इसको भी डेसिमल में बदलिए, इसको बदलिए डेसिमल में, फिर डेसिमल से भागा दिए, जो संख्या आया फिर उसको बाइनरी में चेंज कर दीजिए, यही तो करना है। चलिए 11 नंबर, अब थोड़ा सा लैंग्वेज भी देता है कभी कभी आपको लंबा करके कि आप कंफ्यूज कर जाए, लिखता है निम्नलिखित से कौन सा दशमलव संख्या 23 का दोहरा सा, अब देखिए बाइनरी का एक नया नाम आया, दोहरा सा, जो कि आपका या बाइनरी इक्विवेलेंट है, आंसर ये आपका नेट में आया हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक से भी दे रहे हैं कुछ कुछ क्वेश्चन। 23 का बनाइए, क्या आएगा, कौन आ रहा है, डी आ रहा है, देखते हैं 23 का क्या आएगा, फिर से देखते हैं, 1 2 4 8 16, इतने हैं ना। अब हमको 23 बताना है, तो 16 4 20, आइए यानी 1 1 1 1, ये 23 हुआ, तो 1 10 1 1 है तो आंसर बी है ना, अच्छा डी हमको लगा समझाया, चलिए बी चाहिए। 23 का कितना आएगा, ये करके देखिए 23 का। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, इतना प्रैक्टिस है कि आपको घर पर कोई करने, आपका सब क्वेश्चन बैंक से ही दे दिए पहले ही, आपको इतना बना लें कि आपका काम हो जाए। बनाइए 35 का, थोड़ा हाथ साफ हो जाना चाहिए, एक का क्वेश्चन को हम बनाए हैं, आपको बनाइए, इसे खाली देखने के लिए नहीं हुआ, बनाना ही पड़ेगा आपको। प्रैक्टिस मैथ में, प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, एक बार पढ़ने से नहीं होता, प्रैक्टिस जितना करेंगे, आपका प्रैक्टिस पे ही हो रहा है। हाँ 12 कितने सर है, ए आ रहा है, चलिए एक आदमी बता रहे हैं ए, एक मिनट, चलिए ए बता रहे हैं,
और लोग बताइए, देखें क्या एक आ रहा है, हम भी चेक करें। 1 2 4 8 16 32, 35 का बोला है, तो 32 और 2 चौथे, अभी तो 35 का है, तो बाकी 1, बाकी 000 होगा और फिर 11 होगा। गुड, 35 का हो गया। फिर 48 का एक क्वेश्चन की घुमा के दिया है, यदि दार्शनिक संख्या 48 का द्विधारी समतुल्य इतना है 11 1000 है, तो दार्शनिक संख्या 51 का 51 का पूछ रहा है। बनाइए 51 का क्वेश्चन, खाली आपको घुमा दे रहा है, चीज वही है, लैंग्वेज खाली बदल दे रहा है आपको। तो 51 कैसे करेंगे? 1 2 4 8 60 32 तक। अब 51 का जगह 16 बत्ते 48 तो यही हो गया, 48 तो यहीं पर बन गया, बाकी बचा कितना? 3 और, तो 1 2 3, बाकी 0। 11 00 ये आ गया ए। गुड, चलिए 61 का फिर आ गया 61, बनाइए। अभी एक बार आया था 1 2 4 8 16 32, 64 जाएगा नहीं, 61 बनाना है, तो 32 16 48, 48 और 8 56, 56 और 4 कितना? 60 यहीं आ गया ना, तो ये 60 से यहां तक आएगी, एक और 61, ये 0 1 1 4 बार 1 1 आएगा और 0 1, ये आंसर बी। नोट करिए, 10 आधारित संख्या कुछ नहीं है, अगर एक को सीखें वो की को खाली प्रैक्टिस करा रहे हैं, है कुछ नहीं एक ही चीज का। इतना प्रैक्टिस का, घर पर प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। आपके पास किताब है तो बनाइए जरूर, नहीं है तो यहाँ का जो पीडीएफ मिलेगा उसको दोबारा बनाइएगा घर पर, और नहीं तो आपके पास कॉपी में ऑलरेडी रेडीमेड फूड जा रहा है आपके पास। नंबर नेक्स्ट, थोड़ा सा अब कुछ और टफ कर रहे हैं। चलिए टफ नहीं है, हल्का ये भी है। इसमें कम संख्या, नेक्स्ट क्या है, क्या फ्लैट क्या? अच्छा नेक्स्ट में है। चलिए ये दो बना लिए, 99 71, इसको छोड़ देते हैं, क्या टाइम क्यों वेस्ट करें, पर बन जाएगा ना, सब लोग को बन जाएगा, ऑनलाइन वाले को भी बन जाना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं, क्योंकि 71 को बनाना, कुछ बनाना नहीं इसमें है। मेन जो पढ़ना है आप देखिए, इंपॉर्टेंट चीज है, हम सब तरह का क्वेश्चन डाले हुए आपको हैं। अब इसको बताइए आंसर कौन होगा। अगर हल्का सा भी सीख गए हैं हमसे, ये भी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। बनाइए, ए से एफ तक के प्रतीकों को, देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, ए से एफ तक के प्रतीकों को निम्नलिखित में से किस में प्रयोग किया जाता है। अभी हमने शुरू में ही पता है कि किस प्रणाली में कौन कौन सा अंक का प्रयोग करते हैं, बताए थे ना शुरू में। तो ए से एफ तक यानी 16 वाला बता रहा है, याद कीजिए, है ना। 3 अरे बाइनरी होता है, ऑक्टल होता है, और 16 वाला सोडास इसको बोलते हैं, या 60 दशमलव, यही है ना। ये वाला आंसर कौन होगा? ये तो बाइनरी हो गया, ये डेसिमल हो गया, ये अष्टभुजानी के 8 वाला हो गया, ये कौन होगा? 60 दशमलव, या सोडास को बोलते हैं, सोडास आधारी, है ना, 60 दशमलव अंक प्रणाली। तो ए से एफ, इसमें देखिए उलट के दिया है, सोडास आधार अंकन पद्धति कौन सा चिन्ह शामिल होते हैं, उलट के क्वेश्चन दिया है। अब बताइए उत्तर क्या होगा। तो 0 से 9 तो होता ही है, और उसके बाद 10 11 12 होता है ना, आंसर कौन होगा? अगर पहले से हल्का सा कंसेप्ट दे दिए हैं कि 16 वाला में क्या होता है, 0 से 9 तो जाता ही है, और फिर 11 10 के लिए ए, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, इस तरह से करके आपको 15 तक जाएगा, कहां तक? एफ तक। नोट कीजिए इसको, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप का हो गया, खाली बाइनरी से हम बाहर निकल रहे हैं अब, है ना। अब हम सीधे आ रहे हैं ऑक्टल में और सोडास में, लेकिन बहुत इजी है, जो एक बार जान गए तो कुछ नहीं। अच्छा ए से एफ वाला आ गया, जरूर 16 वाला होगा, है ना, और 16 वाला 0 से 9 तो होता ही है। नेक्स्ट, अब देखिए इसको बनाने के लिए भी हम दिए हैं 2 क्वेश्चन कि कैसे बनाते हैं। देखिए अभी सब सीख जाएंगे, नोट कीजिए, एक ऑक्टल का भी दिए हैं, और फिर एक सोडास का भी दिए हैं, दोनों का दिखाते हैं। यानी आप बाइनरी के साथ साथ ऑक्टल भी सीख जाएंगे आज 10-15 मिनट में, और
16 जिसका बेस होता है 16 यानी हेक्साडेसिमल, वो भी सीख जाएंगे। अष्टधारी, देखिए बेस में क्या दिया हुआ है, बेस में क्या दिया हुआ है 8 है ना, ये 8 है। इसका 8 का मतलब है क्या है, अष्टाधारी। क्या चीज बदलना है, 10 आधारी, यानी कि डेसिमल में बदल, जो सामान्य अंक होता है। कैसे बदलेंगे इसको हम बताइए। इसको बदलने का 2 तरीका, या तो अभी मैंने सीरीज बनाया था वैसे कीजिए, या तो फिर गुना वाला कर सकते। जैसे आप देखिए, अभी हम लिखते हैं यहां पर थोड़ा सा 3137 इन है। अगर हम 8 या अगर यहां पर 2 रहता तो क्या करते थे, 1 2 4 करते, डबल करते थे ना। अगर यहां पर 8 रहेगा तो क्या कहें, 1 8 8 8 64 और 64 8 गुना कीजिए, कितना आता है देखिए करके। अरे कहा जा रहा, कीजिए बताइए थोड़ा सा, कितना रहा है, चलिए 512 आ रहा है, गुड। तो यहां पर 512 आ गया ना। फिर से इसको मिटाते हैं, एक जगह थोड़ा सा दिखने में ठीक नहीं लग रहा है, उसी पे चढ़ गया, तो इसको छोटा करते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। इसको किनारे करते हैं, देखिए हम फिर से लेते हैं नीचे, हमने कहा 3137 इन है, इसमें क्या लगा हुआ है 8। मैंने कहा अगर यहां पर 2 रहता तो 1 2 लेते थे ना, फिर 4 लेते थे, फिर 8 लेते थे, लेकिन यहां चूंकि 2 नहीं दिया है, इसका मतलब ये अष्ट आधारी में है, यानी इसका आधार 8 है, बेस 8 है, तो इसको 8 से शुरू करेंगे। 1 8 8 8 64 और 64 8 112। और इसको गुना करते थे रियल में ना, वहां डबल जोड़ते थे नहीं, गुना करके। अब जोड़ेंगे 512 गुना 3 कीजिए, कितना रहा है 1036। एक ही आ गया, फिर आ गया 64, फिर आ गया 24 और 1 7। जोड़िए कितना आता है, जोड़ के देखिए कौन आ रहा है, 6 4 10 10 14 7 21, फिर हो गया 3 2 5 5 6 5 11 11 2 13 और कितना हो गया 71 31 है ये, सॉरी 16 था ना, ये कितना था ये 10 36 गलत लिख रहे हैं, गलत लिखिए, गुना का गलती कर रहे हैं, 1600 आएगा, गलती कर रहे हैं, 1636 आना चाहिए है ना, 1636 आ रहा है ना। 512 गुना 3 कीजिए, कितना रहा है, नहीं ये कर रहे 512 कितना आया, हाँ आ रहा है ना, 1536 आ रहा है ना, ठीक है। अब देखिए वही गलती है, 1536 अब प्लस 64 प्लस 24 प्लस कितना रहा है 1600 तो इसमें भी क्या लगा, कुछ नहीं लगा, 8 वाला भी रहा, क्या हम 8 का लेकर चले, और नहीं तो फिर वही गुना कीजिए। एक तरीका और कर सकते हैं कि 7 गुना 8 पावर 0, फिर वही कर देते हैं 3 इंटू पावर 8 पावर 1, चीज वही है, फिर वही करेंगे ना, 1 है 8 है, फिर उसी से भागेगा। तो हम क्यों करें, हमको पता है कि 1 का 8 गुना भागेगा, तो सीधे 1 8 64 512 ऐसे करते चले जाएंगे। 8 गुना, हर एक बार 8 से आगे गुना करेंगे, उत्तर कितना आएगा, ये आ गया ना। आप इसको गुना कीजिए, ये आ गया 12 तिया 36 5 तिया 15, ये आ गया 64, ये आ गया 8 तिया 24, ये आ गया 1। अब जोड़ लीजिए प्लस 7, हाँ 7 गुना 1 7, अब जोड़ेंगे तो कितना का 1631। तो मेरा आंसर क्या होगा डेसिमल में, बस ऑक्टल में कुछ नहीं देखे, खत्म हो गया ऑक्टल। अब देखिए इसको बनाइए, अब कह रहा है कि नहीं अष्टधारी को सीधे बोल रहा है द्विधारी में, अब दास्मी में नहीं बोल रहा है, कह रहा है कि अष्टधारी है ऑक्टल है, उसको बनाना है द्विधारी। तो कुछ नहीं, पहले इसको क्या चिन्ह कर लेंगे डेसिमल में, तरीका यही है, डैड करने में गड़बड़ रह जाएंगे, पहले क्या कर लेंगे डेसिमल में, और तब इसको बना लेंगे। बनाइए इसको, 134 का दिया हुआ है, इसको बनाना है आपको क्या चीज में डेसिमल में, पहले बनाइए, और जब आ जाएगा तब द्विधारी में बना लेंगे, तो ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं। 1348 को द्विधारी संख्या में बदलिए, कीजिए 1 से कीजिए, 1 8 अभी तो बताया ना जस्ट, 1 8 64, बस यही तो है। तो कितना जुटेगा 64 प्लस आई गुना होगा 8 तिया 24 अब प्लस 4 कितना आएगा
प्लस जोड़िए, 64 28 जोड़िए, 92 आ रहा है। चलिए अब 92 को बनाइए बाइनरी में, अभी सिखाएं उतना देर से। पहले क्या किए, एक, ध्यान रखिए इस चीज को, फिर से हम लिस्ट को साफ करते हैं। 92 आएगा, 1 8 और 88 64, तो 64 आ गया, एक हो गया, आई गुना होगा 8 या 24 हो गया, और 4 हो गया, ये आ गया 92। अब 92 को बनाए कैसे बनाते हैं, 1 2 4 8 16 32 64, बस। तो 32 64 96 ज्यादा हो जा रहा है, तो 32 16 जोड़िए, इधर जोड़ते जाइए। कितना आ रहा, कौन कौन जुटेगा, 64 16, ठीक है, 8, बस। और कितना होगा, 4 भी हो गया। तो देखिए 64 और ये हो गया 80 हो गया ना, 80 और 8 4 12 22, गुड, ठीक है। ये 0 और ये 0 और ये कौन आंसर है, देखिए 1 0 1 1 1 0 देख रहे हैं, 1 0 1 1 यही आंसर भी है, आप कंफ्यूजन के लिए दिया आपको, कोई बात नहीं, पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं है, बीच में रहेगा तो आगे का वैल्यू रहता है ना। ये जानबूझ के कंफ्यूजन के लिए आपको दिया है कि कंफ्यूज करें आप, इसलिए हम चाहे सब पैटर्न को दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है आपको, है ना। अष्टाधारी वाला भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको दिया रहेगा आप चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो अष्टधारी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अष्टधारी से डेसिमल बोले चाहे द्विधारी बोले, कुछ भी बोलेगा, पहले क्या चीज मिलाएंगे उसको हम दासवीं पद्धति में, और उसके बाद जो चीज बोलेगा सबको घुमाते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चार क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। अष्टधारी 36 को अब्रिकारा सोडास आधारी में बदलिए, ये देखिए डायरेक्ट 16 वाला में जा रहा है, आराम से रिलैक्स हो गए। सबसे पहले क्या करना, कोई चीज दिया रहा है उसको डेसिमल में ले आइए, इसको पहले 8 वाला को डेसिमल में बदलिए, अभी सिखाएं इतना देर से। सबसे पहले डेसिमल में लाइए, सबसे पहले उसको डेसिमल में लाएं। ऑनलाइन वाले को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यानी बाइनरी भी खत्म, ऑक्टल भी और सोडास भी, यानी कि हेक्साडेसिमल। तो अष्टधारी फिर वही चीज है, देखिए 1 8 और 64, जैसी 8 है तो 8 का भागेगा, 1 8 64, तो 64 हो गया प्लस 8 या 24 और प्लस 6, कितना आएगा 94, यहां तक लाइए। इसमें किसी को दिक्कत, 94 कैसे आया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कह रहा 16 वाला बता रहा है, जब 2 वाला था तो 2 से भागा देते थे, 8 वाला तो 8 से भागा देते, और 16 वाला क्या करेंगे, 16 से भागा देंगे। तो 16 से जब भागा देंगे किस में, 94 में, इधर क्या लिखेंगे, शेषफल, ये लिखते थे ना। तो 16 से भागा देंगे, क्या बार लगेगा, 16 बचे 80, गायब हो गया। एक यहां पर लिखा है, रुकिए थोड़ा सा, इसको छोटा करते थोड़ा सा, रुकिए 1 मिनट। यही क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन कौन है, ये अष्टाधारी वाला, ठीक। देखिए आपका आया 90, कितना आया था, ये 94 आ चुका है। अब हम कह रहे हैं 94 में भागा देना है कितना से, 16 से, 16 बचे 80, तो भागफल यहां लिखते हैं, और शेष पर कितना बच गया, 14। देखिए तो मेरा आंसर लिखा है 5, 14, ये जाएगा ना। तो 5 और 14 के लिए क्या आता था, देखिए ABCD पढ़िए, 10 के लिए आता था A, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, और 14 के लिए E, यानी कि लिखाएगा इक्वल टू 5E, और नीचे 16। देखिए है कुछ चॉइस,
5e16 पूरा ऐसे रहेगा। हाँ वो टाइपिंग है, वो तो उतना करना पड़ेगा। चलिए तो 5e क्या होगा आंसर? किसी को दिक्कत ई का कहां से लाए? नहीं दिक्कत हो रहा अभी भी? पीछे वाले दिक्कत बोलिए। देखिए यही जी, डॉक्टर से और टीचर से बीमारी मत छिपाइए। जहां प्रॉब्लम आप पूछिए। हमने भागा दिया 16 पचे 80, 5 यहाँ या 14 या, उसका भाग लगेगा नहीं। तो 5 तो 5 रखा गया। 14 के लिए मेरे पहले क्या अंक है बना हुआ है ना मेरे पास ना? 10 के लिए, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, 10 के लिए, 13 के लिए डी, 14 के लिए और 15 के लिए एफ। तो 15 भी आया नहीं, हमारा पास ये आया। तो 5e एक आंसर कौन है मेरा? ये कितना? 16 में बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं 16 में तुम। चलिए एक और आ गया बैंडी, तो ये इजी आ गया। इसको कुछ क्या कर बनाइए, फिर ही बना लीजिए। आगे क्वेश्चन दे दीजिए, 2 दे दिया, फिर हल्का में, फिर बैंडी वाला ही दिया हुआ, कुछ नहीं है। ये क्या होगा? 1 2 4 8 है नहीं जी? तो बस कटेंगे 8 2 10 1 11, इसमें कुछ नहीं है। 17 का भी उसी तरह करिए। कौन होगा 17 का? बनाइए 1 2 4 8 16, 16 1 17, 0 0 0 1 1 0 0 1, ये आंसर। ठीक है, उतारिए इसको। अब कुछ नहीं है, अष्टाधारी भी खत्म और षोडशधारी का एक क्वेश्चन और देते हैं। तो कुछ भी नहीं, 16 वाला 16 से भागा दे के बनाना है। उसको चलेंगे 1 8 8 वाला 1 8 से चलेंगे। ध्यान रख, यही रखना केवल है। पैटर्न एक ही है, कोई दिक्कत नहीं किसी माने। कहीं पे कंफ्यूजन हो, पहले उसको डेसिमल में बदल लेंगे, पहले उसको दशमीं में ले आते हैं, उसके बाद आगे हम बदल लेते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट लास्ट 25 क्वेश्चन होगा इसमें। 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। चलिए 89 को तो छोड़ देते हैं, 89 में कुछ नहीं है। देखिए बन जाएगा ना, वो तो बाइंडिंग पर है, उसमें कोई दिक्कत, फिर ही बना लीजिए, है तो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। 89 का कौन आंसर होगा बताइए? 89 का कौन आंसर होगा? और बनाना है 25 वाला का। 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। 89 का दशमीं में दिया हुआ है, बाइंडिंग में पूछ रहा है। कोशिश कीजिए। सी आ रहा है? चलिए आप लोग के आंसर बताइएगा क्या है। चलिए हम चलते हैं 25 वाला, इस पर चलेंगे। बाकी आपका काम कुछ आप लोग ही बनाइए, आपके लिए भी रहना चाहिए क्वेश्चन। 25 का सोडास होना चाहिए, या सोडा चलिए कोई बात नहीं, सोडास या सोडस जो भी आधारित, यानी 16 वाला ही होगा, है ना? और उसको कह रहा है 3 8 10, 10 नहीं होगा, ये 16 होगा। फिर गलती है, यहाँ देखिए 10 नहीं होगा, ये होगा 16 होगा, है ना? 3 8 16 को द्विधारी में बदलिए। अब इसको कैसे बदलेंगे? बड़ा कंफ्यूजन है। 3 8 16 को द्विधारी में बदलना है, यानी आपको थोड़ा छोटा करें इसको। देखिए कोशिश कीजिए। पहले क्या चीज मिलाएंगे? डेसिमल में लेंगे ना, सबसे पहले डेसिमल में। देखिए कोशिश कीजिए, पहले कुछ तो कोशिश कीजिए। सब तो बता ही दे रहे हैं। क्या को आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है 3 8 10 नहीं है, सॉरी याद रखिएगा 16 है, यहां पर 16 कीजिए। आइए ब्रैकेट रहना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहता। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आप समझ रहे हैं। 3 A सोडास में दिया हुआ, इसको कर रहा है बाइनरी में। तो बाइनरी में लाने से पहले क्या करना है? डेसिमल में। क्या चीज में? डेसिमल में बदलना है। कैसे बदलेंगे आप बताइए, कोशिश कीजिए। आप पहले कॉमन सेंस समझिए। जब यहां पर 3 है, यहां पर क्या दिया हुआ होगा? ये मतलब यहां 10 डेल होगा, ये नहीं, ये 10 का ही पार्ट है ना? क्या यानी कोई भी अंक ऐसा होगा, जब देखिए जब भागा देते हैं, यानी 16 से भागा दे रहे हैं, यहाँ मानते हैं x है, कुछ देर के समय समझाते हैं हमको कैसे क्या करना है, पहले बाद में कीजिएगा। जैसे ये 16 है, यहाँ 16 ये लगा होगा, और यहाँ शेष पर क्या बच रहा होगा? 10, तभी नहीं लाया होगा ना, और नीचे से लिखा गया होगा ये। देखिए इस चीज को सीखिए पहले, तब बताइए x का मान क्या होगा, अभी बता दीजिए, बताइए। भाजक बराबर क्या था, कीजिए खुद, बताइए। नहीं कैसे होता है? भाजक बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक भागफल जोड़ शेष, कीजिए। कितना आएगा? कितना का आएगा बोलिए? अरे भाजक गुना भागफल तो 16 गुना 10 160 तो यही आ रहा है। कैसे कर रहे हैं? एक्स का मान पूछ रहा है ना। शेष कितना बच रहा है? 3 है ना? है
163 है ये, ध्यान से देखिए। नहीं होगा? आपको x बराबर लिखना है, मान लेते हैं, तो 16 गुना क्या होगा 10 अब प्लस 3 163। अब 163 को बनाइए द्विधारी में, बनाइए, बन जाएगा, बनाइए, कोशिश कीजिए। ये चीज आप समझिए पहले कैसे आया। जो 3a, ये a का मतलब 10 है, अभी मैं बताया था a का मतलब यहां 10 रखा हुआ है। यानी कहने का मतलब हुआ कि 163 जब रहेगा तो यहां पर हम 16 से भागा देंगे तो कितना लगेगा? नहीं, गलत हो जाएगा, फिर ज्यादा आ जाएगा ना। नहीं नहीं, तो इसका मतलब है उल्टा हो रहा है, कुछ गलती हो रहा है यहाँ पर। मुझे ये थोड़ा सा यहाँ पर क्या रखा जाए कि आ जाए 10 आज उधर आ जाए। आप ये सोचिए, थोड़ा सा सोचना, यहाँ पर गलत हो जाएगा फिर तो। 16 या 48 लग रहा है ना, एक मिनट आ जाएगा, 58 होना चाहिए लगता है मेरे हिसाब से। आ रहा है ना, देखिए तो। अब कॉमन सेंस लगाइए थोड़ा सा, यही सी कॉमन सेंस लगाना रहता कभी कभी। हमको कहना है इधर 16 है, यहाँ 3 है, ये तो भाग और तो सेसफल इधर क्या सेसफल आ रहा था ना, भागफल यहाँ इन है जी, उल्टा ना है। चलिए सुनिए सुनिए, ये भागफल है यहाँ पर, वहाँ उल्टा कर दिए रहे। आई क्या सेसफल कितना रहा है? तो 16 या 48 प्लस 10 कितना होगा 58। गलती, इसको हम भागफल मान ले रहे थे, गलती यही हो रहा था अभी, ठीक है ना। तो कितना हो गया 16 या 48, यानी 58 का यहाँ दिया हुआ है। 58 का बनाइए, सॉरी, ठीक है, 58 का बनाइए, 58 को बनाइए बाइनरी में, 58 को बनाइए बाइनरी में। तो 16 वाला 3a पर आपका दिया हुआ 16 कितना है बताइए? 58 का भागफल यहां पर है, याद रखिए, हम ध्यान नहीं रहा इसलिए गलती हो गया, ठीक है। भागफल यहां पर आपका है 16 या 48 अब प्लस 10 है ना, 58 यहां होगा बीच में, यानी संख्या हमारा 58 और उसको बनाना है बाइनरी में। बताइए 1 2 4 8 16 32, बस ज्यादा नहीं जाएगा 64, 32 16 48, 48 और 8 56 हो गया और 2 58, डब मिलाई तो मिल रहा है 1111010। देखिए आ रहा है, गुड। ये 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग से हो गया, यानी कि आपका टॉपिक में क्या क्या खत्म हुआ, यानी कि बाइनरी तो हुआ ही हुआ पूरा पूरा कंसेप्ट के साथ, ऑक्टल भी खत्म हो गया और हेक्साडेसिमल भी खत्म हो गया। तीनों प्रकार से क्वेश्चन, चाहे नेट का तैयारी करें, चाहे एसएससी की तैयारी करें, चाहे आपका क्या सीटेट की तैयारी करें, चाहे बीपीएससी पीटी टीचर करें, सभी में ये आपको काम देगा। इतना से ज्यादा नहीं रहेगा, जितना बता दिए कंसेप्ट पर याद रखिए। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, कंसेप्ट सही है गलती नहीं होगा। कैसे मैंने सब तरह का पैटर्न का क्वेश्चन लेकर बता दिया, ताकि आपको कोई भी 16 वाला भी देगा तो कोई गलती नहीं होगा, 8 वाला भी देगा तो कोई गलती नहीं होगा, है ना। नहीं, ऊपर आने के लिए कुछ भी आ सकता है, लेकिन आता नहीं, आता है 3 को। कौन कौन? बाइनरी, ऑक्टल। अब कहेंगे हम त्रिधारी बना दें सर, बनाने के लिए बना देना, लेकिन आता नहीं। आता है, प्रॉब्लम क्या है? बाइनरी पर, ऑक्टल पर और हेक्सा पर। यानी कि ये हो गया आपका द्विधारी, ये हो गया अष्टक, ये हो गया सोडास वाला या सोडास में वही 16 हो गया, है ना। तो ये आपका सभी प्रकार के क्वेश्चन का समाप्त। और किन्हीं को ऑनलाइन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर देंगे अपना, कोई भी समझने में नहीं समस्या है तब, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।